नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आपके समक्ष पहली बार लाइव हो रहा हूं और मैं इस बार पटना ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं और आप युवाओं का प्यार, गुरुजनों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद कुछ इस कदर छाया है मुझ पे कि आज जो कैंडिडेट हैं उनके दिल में बहुत घबराहट है। ये विधान परिषद का चुनाव है क्या और मैं ये चुनाव क्यों लड़ रहा हूं और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी की जरूरत क्यों पड़ी। ये विधान परिषद का जो चुनाव है और उसमें जो ये ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का जो बनाया गया था उसके पीछे ये अवधारणा थी कि युवा को माना जाता था कि युवा जो है वो ऐसी शक्ति है जो देश के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान है और वो जो है उनकी अपनी समस्याएं होंगी और उन समस्याओं को वो किसके पास रखेंगे और कैसे ये सदन में जाएगा और जब सदन में जाएगा तो कैसे इस पे कोई कानून बन पाएगा। इसलिए इसकी अवधारणा की गई हमारे संविधान में और जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर जाएंगे ये माना गया कि वो युवाओं की समस्याओं को सदन में रखेंगे। पर हुआ क्या, आज तक जितने भी लोग जीत कर गए, जब से स्वतंत्र हुआ है भारत उसके बाद से गए तो युवाओं के वोट से जीतकर, और जब वो वहां गए तो युवाओं को भूल गए, उनकी समस्याओं को भूल गए और वो भी एक ऑर्डिनरी वर्क में लग गए और ऐसे ऐसे छोटे बातों में लग गए जहां युवाओं के हित का कोई भी साधन होता ही नहीं था। मुझे ये समझ आया, मैंने देखा और मैं देखा तो मुझे लगा कि ये इलेक्शन मुझे लड़ना चाहिए और अपने युवाओं के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कुछ भला हो पाए हमारे बिहार राज्य का, हमारे देश का। और जब हमने ये प्रयास किया और जब हमने ये प्लान किया इलेक्शन लड़ने का, मैं थोड़ा पीछे जाऊं, पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। चूंकि मैं पहली बार आया हूं तो कई लोग ऐसे हैं जो हमें जान रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो नए लोग हमसे जुड़े हैं। मेरा नाम रवि रंजन है और मैं रहने वाला पटना डिस्ट्रिक्ट में बख्तियारपुर प्रखंड का हूँ। पढ़ाई लिखाई हमारी पहले तो पटना में ही हुई, कभी संजीवी से स्कूल में पढ़ाई हुई, पापा चूँकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे, फिर लोगों के बीच गए और लोगों को जब जगाया, अपने यूथ को जब जगाया और उनको बताया कि भाई ये इलेक्शन तुम्हारे लिए है, इसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन है और तुम पार्टिसिपेट इसलिए करते हो कि तुम्हारे हित में कुछ काम हो सके और तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सके। पर होता क्या था, ये टोटल इलेक्शन जो था एक पॉकेट इलेक्शन बन के रखा हुआ था। ये आज तक जो है ये इलेक्शन लोगों के बीच, युवाओं के बीच अच्छे से जा ही नहीं पाया था। अब आप सोचिए कि 3 जिले का ये इलेक्शन है। इस कंस्टिट्यूंसी में, पटना कंस्टिट्यूंसी में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, पटना, नालंदा और नवादा, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में मात्र 65 से 70,000 75,000 वोटर्स बनते थे और यही वोटर्स जो है वोट करते थे। और ऐसा देखा जाता था कि जो भी लोग जिस पॉकेट में समझते थे अपने आप को कि हम यहाँ को जुगाड़ सकते, वो वोट बनाने के बाद अपने हिसाब से पोल कराते थे और ये इलेक्शन हो जाता था और कोई जीत जाता था। युवाओं का बहुत सरोकार ही नहीं होता था, जबकि ये इलेक्शन उन्हीं के लिए था। हम आए, युवाओं को जगाए, युवाओं से मिले, उनको समझाया कि आपका इलेक्शन है, आप जागिए और जागने के बाद अपना एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपकी समस्याओं को सदन में उठाए और आपकी बातों को सदन में रखे और अगर संभव हो सके संविधान प्रदत्त आपके लिए कोई कानून का निर्माण कर सके जिससे कि आपको सहूलियत हो। युवा जागे और ऐसा जागे और लोगों इतने कनेक्ट हुए लोग, जबकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूं, और इतने जबरदस्त कनेक्ट हुए लोग कि क्या पटना, क्या नालंदा और क्या नवादा, सारे युवा एक हुए। और आज देखिए कि हमारे अथक प्रयास से और युवाओं के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस बार पहली बार 1,20,000 लगभग वोटर्स बने। और ये 1,20,000 वोटर्स बनने के बाद ये स्थिति पैदा हो गई है कि लोगों में घबराहट है और बड़ी तेज घबराहट है। युवा अपने दिल से, मन से लगा हुआ है और इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि इसका प्रभाव आप आने वाले समय में देखिएगा। 22 अक्टूबर को इलेक्शन है और इसका रिजल्ट 12 नवंबर को आना है। ये बदलाव की आंधी है और ये बदलाव की आंधी जो है एक आकर ही रहेगी। ये जो चुनाव है इसके लिए मैं कल नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। कल हमारा नॉमिनेशन है। आप लोगों का आशीर्वाद लेना भी है, युवाओं का प्यार और स्नेह लेना है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है और आप लोगों को एक इन्विटेशन भी देना है कि कल आप सभी भाई आइए और हमारे गुरुजन आए, हमारे बुजुर्ग आए,
आशीर्वाद दीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। और हम ये नॉमिनेशन कल 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, जा रहे हैं करने के लिए। और विस्कुमान टावर से हमारा ये नॉमिनेशन का जो ये है कार्यवाही शुरू होगा। वहाँ से हम कमिश्नरी ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाकर अपना नॉमिनेशन डालेंगे। आप लोगों का प्यार स्नेह चाहिए। और ये चुनाव जो है, इस चुनाव की रूपरेखा मैं बदल कर रख दूंगा। उसका एक सिंपल कारण है, कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है, जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर सदन में जाता है, अगर वो युवाओं के लिए सोचने लगे, शिक्षकों के लिए सोचने लगे, बेरोजगारों के लिए सोचने लगे, तो वो बदलाव आएगा। और हमने इसके कई सारे ढर्रे बनाए हैं, कई तरह का फ्रेमवर्क बनाया है। उस फ्रेमवर्क के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और उस फ्रेमवर्क के आधार पे आपको हम समझाएंगे कि हम जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि ये कल मेरा नॉमिनेशन है, तो ये इन्विटेशन का प्रोग्राम था, इसलिए मैं आकर आप लोगों को इन्वाइट कर रहा था। बट सोचने के लिए एक छोटा वर्ड देता हूँ। एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जिस किसी संभाग से जीत कर आता है, उसको 3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जिस संभाग से, जिस क्षेत्र से जीत कर आता है, उनके हित में कार्य करने के लिए मिलता है। हमारे जो भी वर्तमान जनप्रतिनिधि थे, वो जो है 12 वर्षों से थे और 12 वर्षों में उन्हें 36 करोड़ रुपया मिला होगा। हो सकता है थोड़ा कम भी मिला होगा, क्योंकि पहले जो है 2 करोड़ रुपया ही मिलता था। बट जरा सोचिएगा कि आपके प्रखंड में, आपके गांव में कोई भी ऐसा उस 36 करोड़ रुपए में से 36 रुपए का भी काम हुआ हो, और वो 36 रुपए का काम युवाओं की तरक्की में लगा हो? नहीं लगा है। ये पैसे आते हैं, और जब आपका ये रवि रंजन आपके मतों से, आपके मेहनत से जब जीत कर आएगा, तो इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखेगा कि जो भी पैसे सरकार के आते हैं और जिस मद में आते हैं, मद है क्या कि हम जिससे जीत कर जाते हैं, जिस क्षेत्र से, उनके उत्थान के लिए काम करें, उस मद में हम खर्च भी करेंगे। और उन पैसों का प्रॉपर ऑडिटिंग करके आपको क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक साल ये बताएंगे कि ये जो पैसे आए थे, इन पैसों से हमने कोई चापाकल नहीं लगवाया, हमने कोई गली नहीं बनवाया, हमने युवाओं के लिए काम किया है। और अगली बार जब हम लोग बैठेंगे, अगली बार जब हम लाइव आएंगे, जो अगले 2-3 दिन में आएंगे, फिर आप लोगों को खबर करेंगे, तो उस लाइव में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इन पैसों का हम जो है खर्च करेंगे, और इन पैसों से कैसे आपका जो है हित का साधन होगा, और किस तरीके से हम आगे सरकार से, सदन से आपके हित में क्या करा पाएंगे। और बस लास्ट हमारा आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि कल हमारा नॉमिनेशन है, आप सभी भाई आए और आकर और शुरुआत होगी आपके आशीर्वाद से, आपके ताकत से और आपके मेहनत से ये रवि रंजन खड़ा होगा। तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए ही जीऊंगा और आपके लिए ही मरूंगा। धन्यवाद।